अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली और प्यारी बहनें। आज का टॉपिक बहुत ख़ास होने वाला है और मैं कुछ ख़ास टॉपिक पे ही बात करूँगी। आज हम बात करेंगे अपनी सेल्फ़ केयर, स्किन केयर रूटीन की, क्योंकि ये बेहद ज़रूरी है। चाहे हम हाउसवाइफ हों, जॉब कर रहे हों, कॉलेज जाते हैं या हम स्कूल वगैरह जाते हैं, और ये हमारा सबसे अहम मुद्दा है। और अपनी ब्यूटी और अपनी इनर हीलिंग, अपनी सेल्फ़ केयर बहुत ज़रूरी है। हम सारे काम बहुत अच्छी तरह से करते हैं, सबकी ज़िम्मेदारियां उठाते हैं, बच्चे हैं, फैमिली है, जॉब है, स्टडी है, पढ़ाई है, लेकिन कहीं ना कहीं हम अपनी खुद की केयर को इग्नोर कर देते हैं या बाद में कर देंगे, या उसका कोई एक ख़ास रूटीन नहीं कर पाते हैं, और करना चाहें भी तो नहीं हो पाता है। लेकिन इसको बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, और इसी टॉपिक पे आज बात करेंगे हम 7 सुन्ना आदतों की। अगर ये आदतें हमारी ज़िंदगी में शामिल हो जाएं तो इंशाअल्लाह हमारी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो सकती हैं। ये 7 सुन्नत आदतें सिर्फ एक रूटीन नहीं है, बल्कि एक हीलिंग जर्नी है। इन्हें अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएं और फिर देखें अल्लाह की कैसे रहमत, सुकून और नेचुरल ग्लो आपके ज़िंदगी में बरसने लगता है। रियल ब्यूटी अल्लाह की तरफ से आती है और सुनना उस ब्यूटी का रास्ता है। सुन्नत की सबसे पहली आदत मिसवाक यानी ब्रश। हम जब सुबह मॉर्निंग में उठते हैं तो ऑब्वियसली हम ब्रश करते हैं, फ्रेश होते हैं, लेकिन यहाँ पे आप एक आदत ऐड कर लें। उसको ज़रूरी नहीं है हम मिसवाक डेली करें, हफ्ते में भी कर सकते हैं एक बार, और 3 दिन के गैप में भी कर सकते हैं, क्योंकि मिसवाक जो है वो नेचुरली एक ऐसी चीज़ है जिसको साइंटिफिक भी प्रूवल है, और आप सल्लम ने भी इसकी बड़ी फजीलत बताई है। मिसवाक करना सुन्नत भी है और ये साइंटिफिक अप्रूवल भी है, क्योंकि इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती है, ये कोई प्लास्टिक से बना हुआ नहीं होता है, इसलिए ये हमारी स्किन के लिए सेफ़ है, जो हमारे जर्म्स में एक एनर्जी पैदा करता है। क्योंकि ये सिर्फ दांतों की सफाई नहीं बल्कि एक नेचुरली फेस थेरेपी है। मिसवाक से जॉ मसल्स एक्टिवेट होते हैं, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होती है और चेहरे पर एक बहुत अच्छी सी टाइटनिंग आती है। इसका नतीजा ये होता है कि एकदम फ्रेश, अवेक, नेचुरली ग्लोइंग फेस हो जाता है, और इससे हमारे पूरे फेस की नेचुरली एक्सरसाइज होती है। इसी तरह से जब हम ब्रश करके या मिसवाक करके फ्री हों तो हैंड टू हैंड जब भी हम फेस वॉश या फेस धुल रहे हों तो फ़ौरन से हमें वज़ू भी कर लेना चाहिए, क्योंकि वज़ू एक इंस्टेंट फेशियल का काम करता है और इंस्टेंट फेशियल ट्रीटमेंट है, और जो एकदम से फ्रेशनेस थेरेपी कहलाती है। क्योंकि जैसे ही वज़ू का जो पानी है हमारे चेहरे को टच करता है, उसकी जो बूंदें हैं चेहरे को छूती हैं, तो पोर्स क्लीन होते हैं, स्ट्रेस कम होता है और फेस नेचुरली हाइड्रेट हो जाता है। सुबह का वज़ू एक इंस्टेंट ग्लो देता है। अब बारी आती है हमारी कुछ हीलिंग पावर के लिए, एनर्जी। देखिए, हमें रात में जल्दी सोने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली जैसे सुबह कहा जाता है ना कि जल्दी उठना है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सुबह हम जल्दी तो उठ गए लेकिन हमने रात में अपनी नींद पूरी नहीं की, बल्कि जल्दी सोना और जल्दी उठना सुन्नत है। और ये वैसे भी डॉक्टर्स कहते हैं, क्योंकि हमारे जितने भी ऑर्गन्स हैं, जितने भी हार्मोन्स हैं, वो हमारे ड्यूरिंग स्लीपिंग, जब हम सो रहे होते हैं, जितने सुकून से सो रहे होते हैं, सारा प्रॉपर वर्क करना वो शुरू करते हैं, और हमारे सारे हार्मोन्स तभी बैलेंस रहते हैं जब हम एक कंप्लीटली नींद लेंगे, सुकून की नींद लेंगे। उससे हमारी कई सारी प्रॉब्लम्स एक साथ ख़त्म हो सकती हैं, जैसे स्ट्रेस, चिड़चिड़ाहट, थकावट। ये सब हमें बिल्कुल नहीं रहेगा अगर हम जल्दी सोते हैं, और जल्दी सोएंगे तभी जल्दी उठेंगे।
क्योंकि रात को जल्दी सोना और फजर से पहले उठना बॉडी की हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करता है। ये वो वक्त होता है जब स्किन रिपेयर होती है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं और चेहरे अपने आप ही चमकने लगता है। सुन्नत टाइमिंग बैलेंस्ड ग्लोइंग है, इसीलिए तहज्जुद का वक्त, तहज्जुद की नमाज, फजर की नमाज इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहा गया है। तो ज़रूर जो चीज़ें अल्लाह ताला ने, जो चीज़ें कुरान में है, जो हमारे नबी कर चुके हैं, जो हमारे नबी ने करने का हुक्म दिया है, बेशक उसी में ही हमारी भलाई, बेहतरी और कुछ न कुछ हमारी बरकत छुपी होती है। इसी तरह से अब बारी आती है हमारी जो कि हम खाना खाते हैं, यानी डाइट। डाइट भी बहुत ज़रूरी है, अच्छी डाइट। ये नहीं कि हम कुछ भी खा लें भूख मिटाने के लिए, ऐसा नहीं है। और हमें जो डाइट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका ज़िक्र अल्लाह ने बार बार कुरान में किया है। अल्लाह ताला ने बहुत सारी नेमतों का कुरान में ज़िक्र किया है और जिसे खाने से हमें कई सारे फ़ायदे होते हैं। और ये वो चीज़ें हैं जो बहुत आसानी से हर किसी के घर में मिल जाती हैं और हर किसी के घर यानी किचन में ये इजीली होती हैं, जैसे कि अजवाइन, खजूर, शहद, जैतून का तेल। ये सिर्फ खाना नहीं है, ये ऐसे प्रोबैटिक हीलिंग फूड्स हैं जो कि स्किन को अंदर से नरिश करते हैं, ब्लड को साफ़ करते हैं और कॉम्प्लेक्शन को नेचुरली ब्राइट बनाते हैं। क्योंकि अल्लाह ताला ने जैसा हमारी स्किन का कलर दिया है वो वैसे ही रहेगा, लेकिन एक चमक जो होती है, एक जो ग्लो होता है, एक जो खूबसूरती, नेचुरली ब्यूटी जो निखर कर आती है ना, वो इन सब खाने से, जो सुन्नत चीज़ें हैं वो सब खाने से होता है। ज़्यादा पानी पीने से भी, अगर आप पानी पी रहे हैं तो नेचुरली उसको प्यूरिफाई करना है, थोड़ा सा कलौंजी भी उसमें ऐड कर सकते हैं। फेस के साथ साथ सबसे ज़रूरी हमें अपने हाथ पैर का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए, वो भी हमारी स्किन है और जो कि हम बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं दे पाते हैं। दिन भर के कामों से जब हम फारिग हों, सुकून से जब हम लेटते हैं, बैठते हैं, कभी ना कभी तो हम फ्री होते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो जब भी हम फ्री हों, ख़ास तौर से सोने से पहले, नमाज के बाद, इशा के बाद, तो थोड़ा सा गुनगुना ऑयल, चाहे नारियल का तेल, अगर जैतून का तेल है तो बेस्ट है, हल्का सा गर्म करके उसके हाथों पैरों में हल्की सी मसाज करें और फिर देखिएगा इतना सुकून और बहुत अच्छा फ़ील होता है और नींद भी बहुत अच्छी आती है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी जैतून की तारीफ़ इसलिए की है क्योंकि इसमें नेचुरली शिफा है। लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो कि हमारी मुस्कुराहट है। खैर आप सल्लम ने भी फरमाया कि मुस्कुराना सुन्नत है और एक मुसलमान को दूसरे मुसलमान को देख के मुस्कुराना भी सदका है। इसी तरह से चेहरे की सबसे खूबसूरत मेकअप मुस्कुराहट है। स्माइल से फेस मसल्स रिलैक्स होते हैं, आइज़ ब्राइट लगती है और दिल का सुकून चेहरे पर नज़र आता है। इमोशनल ग्लो फिज़िकल ग्लो से ज़्यादा गहरा होता है और मुस्कुराहट से ना एक हमारी आँखों में चमक आती है। मतलब आँखें जैसे लगता है ना कि कुछ कहते नहीं, उसकी आँखों में तो अच्छी सी चमक थी। तो वो सारी चीज़ें हमें खुश रहने, अंदर से खुश रहने, मुस्कुराहट से ही पैदा होती हैं। आपने सुना होगा, नहीं तो कुछ बच्चे तक ये चीज़ नोटिस करते हैं। आपने देखा होगा बच्चे कितनी जल्दी नोटिस कर लेते हैं। किसी किसी को कहते हैं अरे ये तो बड़ी खड़ूस सी आंटी है, जिसे कोई नहीं मुस्कुराता है, जिसकी आदत नहीं रहती है। हमारे भी देखा है ऐसे बचपन में कुछ टीचर्स ऐसी होती थी, हालांकि वो दिल से अच्छी होती थी, नेचर से अच्छी होती थी, बाय फेस ही वो ऐसा लगता था। तो मुस्कुराहट ना एक ज़ेवर है। कहते हैं ना कि नींद भी एक आधी मौत है। पता नहीं कि मॉर्निंग में क्या हाल है, नहीं है, खैर अल्लाह तो बेहतर जाने, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे। अल्लाह बेहतर जानने वाला है, बेहतर सब कुछ करने वाला है, वही बेहतर सब कुछ जानता है, लेकिन हम इस चीज़ से अनजान हैं। तो जब भी सोएं हम लोगों की आदत क्या होती है कि बच्चे सो गए, सब लोग सो गए, फिर उसके बाद हम सोचते हैं कि आज़ाद हैं,
हम फ्री हैं और हम फ़ोन को स्क्रॉल करने लगते हैं और ख़ुद से सोचते हैं अरे अभी रख देंगे, पर हम रखते ही नहीं हैं, बल्कि कभी इंस्टा तो कभी व्हाट्सएप, कभी कुछ के चक्कर में बहुत टाइम हो जाता है और हमारी आँख लग जाती है। हालांकि हमें ये नहीं करना चाहिए। हम कितना भी स्क्रीन चला लें, सोने से 10 मिनट पहले एटलीस्ट फ़ोन को साइड पर रखें और दिल से अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि मौका मिले ना मिले तो अल्लाह से बातें करें, अपने आप के लिए दुआ करें। और जैसे होता है ना अलार्म सेट करना, कि हमने मोबाइल में हम अलार्म सेट करते हैं, हम इस टाइम उठेंगे, हम इस टाइम ये करेंगे, तो आप अल्लाह से बात करते हुए सोएंगे ना और अल्लाह ताला से ही कहेंगे, तो वो हमारा खुद ब खुद एक अलार्म सेट हो जाता है और वैसी हमारी आदत भी बन जाएगी। क्योंकि जब दिल में शुक्र होता है ना तो स्ट्रेस हार्मोन कम होते हैं और रूह में सुकून भर जाता है, और जब रूह मुतमईन हो तो चेहरा अपने आप ही रोशन हो जाता है। तो दिन का काम बिस्मिल्लाह से शुरू करना और हर काम को अल्हम्दुलिल्लाह से अंजाम देना, क्योंकि इससे बरकत भी है और सुन्नत भी है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।